बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा हेल्थ में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, क्या ये नौकरियाँ परमानेंट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको भर्ती किया जाएगा, इन नौकरियों की माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलने वाली है, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट क्या है, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीका क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपकी कोई कीमती इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा हेल्थ नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 26 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर एनीस्थीसिया टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इस नौकरी की 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। दूसरे नंबर पर डेंटल टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। तीसरे नंबर पर डायलिसिस टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। चौथे नंबर पर आई टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। पाँचवें नंबर पर फीमेल ईसीजी टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 6वें नंबर पर आईसीयू टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 7वें नंबर पर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 8वें नंबर पर लेडी हेल्थ विजिटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 9वें नंबर पर ओटी टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। सीरियल नंबर 1 से 9 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनका अपनी रेलिवेंट फील्ड में डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। 10वें नंबर पर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत DAE का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है मेडिकल फील्ड में तो देन आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 11वें नंबर पर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 12वें नंबर पर एक्सरे असिस्टेंट, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 6 है, इसमें 1 सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 13वें नंबर पर फीमेल डिस्पेंसर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 6 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 14वें नंबर पर ओटी असिस्टेंट, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 6 है, इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 15वें नंबर पर फीमेल लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 16वें नंबर पर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है, इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। सीरियल नंबर 11 से 16 तक की जो नौकरियां हैं, इन सारी नौकरियों के लिए मैट्रिक अगर आपने साइंस के साथ की हुई है और आपका रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा है और आपके पास रेलिवेंट फील्ड का डिप्लोमा है तो देन आप इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 18वें नंबर पर दाई की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 19वें नंबर पर वार्ड बॉय की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है, इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 20वें नंबर पर बहिश्ती की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत प्राइमरी और मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 21वें नंबर पर बावर्ची की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास जो है वो मुतलका शोबे का तजर्बा होना ज़रूरी है। 22वें नंबर पर फीमेल वार्ड सर्वेंट, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 23वें नंबर पर माली की नौकरी है, इसका बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 1 सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास जो है वो तजर्बा होना ज़रूरी है। 24वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है, इसका बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मिडिल और प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 25वें नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी पर मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। 26वें नंबर पर सफाई वाला या सफाई वाली, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है, इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी पर प्राइमरी पास मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इन सारी नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जो लोग पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो NOC लेकर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। आपने इन नौकरियों पर एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरखास्त आपने एक सादा कागज़ पर जो है वो हाथ से लिख लेनी है या इस दरखास्त को आप जो है वो
कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखने के बाद दरख्वास्त के आखिर पर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो लाजमी लिख देना है। दरख्वास्त लिखने के बाद इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दरख्वास्त लिखने के बाद दरख्वास्त के साथ आपने अपनी तलीमी सनद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, तजर्बा के सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड करवा के आपने दरख्वास्त के साथ जो है वो अटैच करनी है। और ये दरख्वास्त आपने 31 अगस्त 2025 से पहले इनके दफ्तर में या तो खुद जाके पकड़ा देनी है या फिर आप इस एप्लीकेशन को बाय डाक भी भेज सकते हैं। अगर आप दरख्वास्त सही तरीके से जमा करवा देते हैं तो इंटरव्यू आपका 8 सितंबर 2025 को जो है वो होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।